इश्क जिसको तलाक दे डाले उम्र उसकी तमाम इद्दत है। मगर इस इद्दत के बाद भी भेड़िया किसी से इज़दवाजी ताल्लुक नहीं बनाता। पर पावर अमेरिका से लेकर इस दौर में किसी भी सदर, वजीर आजम या वीआईपी का प्रोटोकॉल है वो भेड़िए के कारवां या काफले से लिया गया है। भेड़िए का ताल्लुक जानवरों के शाही खानदान की एक नस्ल से है। वो मुर्दा गोश्त खाने को अपनी तौहीन समझता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवाद बाकिर। हमारी सोसाइटी में इंसान से अच्छा भेड़िया कैसे है? कुछ ऐसी खूबियां जिसे हम इंसानों में ढूंढते हैं वो भेड़िए में ही क्यों होती हैं? अमेरिकन सदर से लेकर दुनिया के सब वीआईपीज का प्रोटोकॉल भेड़िए के काफले की कॉपी है और सब प्रोटोकॉल के लिए भेड़िए के काफले के प्रोटोकॉल को ही कॉपी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के बाद क्या आप भी भेड़ी की कॉपी करना शुरू कर देंगे? ये आपको वीडियो में मालूम हो सकेगा। सबसे पहली बात, भेड़िया अपनी शरीके हयात का इतना वफादार होता है कि इसके अलावा किसी और मादा से ताल्लुक कायम नहीं करता। इसी तरह मादा भेड़िया भी किसी भेड़िए के साथ कोई ताल्लुक कायम नहीं करती, कहीं बाहर मुंह नहीं मारते, एक दूसरे के खालिस्तन वफादार होते हैं। यहां पर एक शेर है कि मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपो, इसे तकने उसे तकने से नीयत टूट जाती है। भेड़िया इस शेर पर पूरा अमल करता है और नीयत टूटने नहीं देता। हत्ता के सांसों का सिलसिला है वो टूट जाता है। भेड़िया अपनी औलाद को भी पहचानता है क्योंकि इनकी माँ और बाप एक ही होते हैं। जोड़े में से अगर कोई मर जाए तो दूसरा मरने वाले की जगह पर कम से कम 3 माह तक खड़ा मातम करके अफसोस करता है। भेड़िए के हाँ इस अमल को आप इद्दत भी कह सकते हैं। मगर इस इद्दत के बाद भी भेड़िया किसी से इज़दवाजी ताल्लुक नहीं बनाता। एक और शेर है, किसी ने शायद भेड़िए को देखकर, इसी फैमिली को देखकर, इस अमल को देखकर ही कहा था शायद कि इश्क जिसको तलाक दे डाले उम्र उसकी तमाम इद्दत है। भेड़िया एक आंख से सोता है और जब भेड़िया एक आंख की नींद पूरी कर लेता है तो फिर दूसरी आंख की नींद पूरी करता है। जख्मी भेड़िया अपने रेवड़ से छुप कर रहता है, वगरना दूसरे भेड़िए इसको मार कर खा जाते हैं। अगर भेड़िए का रेवड़ किसी इंसान पर हमला आवर हो जाता है और इंसान इसे जख्मी कर दे, इसका खून निकाल दे, तो बाकी भेड़िए इंसान को छोड़कर इसे खा भी जाते हैं। भेड़िया वाहिद जानवर है जो अपनी आजादी पर कभी भी समझौता नहीं करता। दोस्तों, भेड़िया वाहिद जानवर है जो किसी का गुलाम तक नहीं बनता, जबकि शेर समेत हर जानवर को गुलाम बनाया जा सकता है। इसकी मिसाल आप आसान से अपने घरों में भी पाले हुए शेर से ले सकते हैं, जो बहुत से लोग इस वक्त पाल रहे हैं। भेड़िया वाहिद जानवर है जो इतनी ताकत रखता है कि इसकी तेज और फुर्तीली नजरें जिनका भी कहते हैं ताकुब कर लेती है। और वो खास बात है, इसे जो तमाम जानवरों हत्ता के इंसानों से भी ऊपर ले जाती है, मुमताज करती है, वो इसकी जिन्नात को देखकर इनको मार देने की सलाहियत है। भेड़िया अपनी आंखों से अपने इर्द गिर्द के मौजूद जो है जिन्नात को भी भांप लेता है और झपट कर हमला करके इन्हें हलाक भी कर देता है। यही वजह है कि जिन इलाकों में कहते हैं कि भेड़िए मौजूद हों, वहां पर जिन्नात को हर वक्त अपनी जान के लाले पड़े रहते हैं। भेड़िया कभी भी मुर्दार नहीं खाता और यही जंगल के बादशाह का तरीका है। इसी की वजह यह है कि ये बताई जाती है कि भेड़िए का ताल्लुक जानवरों के शाही खानदान की एक नस्ल से है। वो मुर्दा गोश्त खाने को अपनी तौहीन समझता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जंगल का बादशाह तो आज तक शेर को सुनते आए हैं, मगर भेड़िया इतना खुददार होता है कि ये किसी के शिकार या मेहनत पर अपने ऊपर उसको हराम समझता है और अपना रिस्क खुद तलाश करके खाता है। ये अपनी माँ और बहन को शहवत की निगाह से भी नहीं देखता। भेड़िए को अरबी जुबान में इब्नुल बार कहते हैं, यानी नेक बेटा, इसलिए कि वो वालदैन इसके जब बूढ़े हो जाते हैं तो ये इनके लिए शिकार करता है और इनका पूरा ख्याल रखता है। इनके यहाँ ओल्ड एज होम नहीं होते जैसे कि हम अपने गिर्द देखते हैं, ये अपने वालदैन का पूरा ख्याल रखते हैं। इसी वजह से भेड़िए को अरबी इस्तिलाह में वालिदैन से नेक सलूक करने वाला भी कहा जाता है। भेड़िए की बेहतरीन सिफात में बहादुरी, वफादारी, खुददारी और वालदैन से हुस्न सलूक मशहूर है। जो नुक्ता अब आपको बताने जा रहा हूं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सुपर पावर अमेरिका से लेकर इस दौर में किसी भी सदर, वजीर आजम या वीआईपी का प्रोटोकॉल है वो भेड़िए के कारवां या काफले से लिया गया है। जब एक जगह से दूसरी जगह वो काफला जा रहा होता है तो वो बतौर कारवां या काफला कुछ इस तरह से चलते हैं। सबसे आगे चलने वाले बूढ़े और बीमार भेड़िए होते हैं। दूसरे नंबर पर 5 मुंतखब ताकतवर जो बूढ़े बीमार भेड़ियों के साथ बतौर इब्तदाई तिब्बी इमदाद यानी कि फर्स्ट एड के लिए वो साथ चल रहे होते हैं। इसकी आसान सी मिसाल आप वीआईपी के प्रोटोकॉल के साथ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नजर आती हैं आपको।
اب ان کے پیچھے طاقتور دشمن کے حملے کا دفاع کرنے والے جو چوکو چبند دستہ جسے آپ بولتے ہیں وہ بھیڑیے کی صورت میں موجود ہے، مطلب کہ وی آئی پیز کے ساتھ کمانڈوز کے دستے، درمیان میں باقی عام بھیڑیے موجود ہوتے ہیں جب ان کا کارواں جا رہا ہوتا ہے، مطلب کہ کچھ آفیشلز، سب کے آخر میں بھیڑیوں کا قائد ہوتا ہے جو سب کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی اپنی ڈیوٹی سے غافل تو نہیں ہے اور ہر طرف سے دشمن کا خیال رکھتا ہے۔ اس کو عربی میں الف کہتے ہیں کہ اکیلا ہزار کے برابر ہے۔ ایک سبق جو باعث عبرت ہے کہ بھیڑیا بھی اپنا بہترین خیر خواہ قائد منتخب کرتا ہے، اس لیے ترک اور منگول ہے اسے پیار کرتے ہیں اور یہ ترک اور منگول کا قومی جانور بھی ہے۔ اب کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس بنیاد پر کہ بھیڑیا اور ہمارا معاشرہ، جو آپ کومنٹ سیکشن میں آپ دے سکتے ہیں، اس کا اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ کیا ہمارے معاشرے میں سب اپنے ہم سفر سے اتنے مخلص ہوتے ہیں جتنا کہ ایک بھیڑیا؟ کیا ہمارے معاشرے میں ایسے کیس رپورٹ نہیں ہوتے یا کچھ اپنی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے خاموش بھی ہو جاتے ہیں، وہ کیس رپورٹ نہیں ہوتے کہ ایک شخص اپنی حوث کی آگ بجھانے کے لیے دوسرے کی جان تک لے لیتا ہے مگر بھیڑیا کسی پر بری حوث یا اس طرح سے نہیں جھپٹتا؟ بھیڑیا اپنے لیے رزق خود تلاش کرتا ہے، کیا ہم دوسروں کی کمائی پر نگاہ نہیں رکھتے، ان کی پاکٹ پر نگاہ نہیں رکھتے؟ کیا ہم بھیڑیے جتنی بھی اپنے والدین کی خدمت کر پاتے ہیں؟ بھیڑیے کا لیڈر اپنے قبیلے کا پوری طرح خیال رکھتا ہے، کیا ہمارے لیڈر بھی ایسا کرتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔